अगर मैं आपसे कहूं कि क्रिकेट के मैदान से उठी वह हार अब बीसीसीआई की दीवारों तक पहुंच चुकी है। एक तरफ है शुभमन गिल और गौतम गंभीर जिनकी कप्तानी और कोच में टीम इंडिया ने हार की आदत सी बना ली है, और दूसरी तरफ है गौतम गंभीर जो अब कोच बनकर टीम में नया खून, नई सोच और नई दिशा लाना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह नई सोच पुराने तूफान को रोक पाई? आखिर बीसीसीआई मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जो रोहित शर्मा को ओडीआई कप्तान क्यों नहीं बना रही है? पूरी खबर बाहर आ गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुमन गिल चोटिल हो गए हैं तो उनको रिकवर होने में समय लगेगा। तो बीसीसीआई अब ऋषभ पंत को कप्तान बनाने की सोच रही है। क्यों रोहित शर्मा को कप्तान नहीं बना रही है? क्यों रोहित शर्मा की वापसी अब मुश्किल लग रही है? बस वक्त की बात है, क्योंकि अंदर की खबर तो यह है दोस्तों, बीसीसीआई की उस मीटिंग में जहां बैठे थे गंभीर, अगरकर और मिथुन मनहास, वहीं रोहित शर्मा ने एक लाइन बोलकर पूरा माहौल हिला दिया। कहा, गंभीर भाई, जब टीम को जीत नहीं दिला पाए तो ऐसे कोचिंग करने का क्या फायदा? तब गौतम गंभीर ने कहा, मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग मेरी जगह देखने की कोशिश कर रहे हैं। कमरा शांत, चेहरों पर सन्नाटा, और वहीं से शुरू हुई टीम इंडिया की सबसे बड़ी अंदरूनी जंग। रोहित बनाम गंभीर, अनुभव बनाम एक्सपेरिमेंट, पुराना तूफान बनाम नई सोच। तो क्या अब कोच की गद्दी पर फिर लौटेगा गंभीर, या गंभीर का यंग मिशन ले जाएगा टीम को नई दिशा? जानिए इस पूरी कहानी में, जहां सिर्फ खिलाड़ी नहीं, ईगो, इमोशन और एक्सपीरियंस की टक्कर है। दोस्तों, यह रिपोर्ट सिर्फ कप्तान और कोच की नहीं है, यह कहानी है ईगो, अनुभव और एक्सपेरिमेंट्स की टक्कर की। टीम इंडिया के अंदर चल रही यह खामोश जंग अब खुलकर सामने आने लगी है। रोहित शर्मा बनाम गौतम गंभीर, वह दो नाम जिनके साथ करोड़ों भावनाएं जुड़ी हैं। और उसके बाद फिर 22 तारीख को टेस्ट मैच खेली जाएगी। उसके 22 तारीख को टेस्ट मैच खेली बाद 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक साउथ अफ्रीका से 3 ओडीआई खेला जाएगा। अब रोहित शर्मा कप्तान नहीं होंगे। यह खबर आ जाती है, भाई टीम का जो टेस्ट मैच होगा उसमें शुभमन गिल का क्या होने वाला है? आप सबको मालूम है कि शुभमन गिल के चोटिल को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। लगातार यह कहा जा रहा है कि क्या दूसरा टेस्ट शुभमन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही है वो यह है कि शुभमन गिल को यह कहा गया है कि आप वहां जाकर के इलाज कराइए, आप अपना काम जारी रखो, अपने फिटनेस पर ध्यान दो, और जब वनडे सीरीज भारतीय टीम खेल रही होगी उस समय आप डोमेस्टिक क्रिकेट जो भारत का है उसमें आप हिस्सा लो, उसमें आप खेलो, ताकि आपके लिए जो है वो काम आसान हो जाएगा। तो अब ऐसे में शुभमन जाएंगे साउथ अफ्रीका दौरे पे। उम्मीद जिस बात के लोग बहुत कर रहे हैं कि भाई अब सीधे टी20 पर जाएंगे शुभमन, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। अब क्या वो बदलाव वाकई में होगा या नहीं होगा? हालांकि मेरी पहले की खबर है कि जिसमें मैंने बताया था आप लोगों की, शुभन हो सकता है कि जाए ही ना, और अगर जाएंगे तो हो सकता है कि वह रन बनाए या ना बनाए, अपना शतक, अपना संन्यास लेकर के वापस आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में हालांकि खेलना उनको पसंद है। एक तरफ है वो कप्तान जिसने भारत को तबीज और वनडे क्रिकेट में फिर से जीत की राह दिखाई, और दूसरी ओर वो कोच जो मानते हैं कि पुराने चेहरों की जगह अब नए खून को मिलना चाहिए मौका बीसीसीआई। लेकिन जब बीसीसीआई की हालिया मीटिंग में दोनों आमने सामने आए तो वहां जो हुआ वो पूरे भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार देखने को मिला। दोस्तों के खिलाफ घोषित टीम लिस्ट में जब फैंस ने देखा कि शुभमन का नाम गायब है तो सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल, क्या अब शुभमन खत्म? क्या टीम इंडिया अब बिना प्रिंस के आगे बढ़ेगी? लेकिन असली तूफान तो तब उठा जब रोहित शर्मा खुद पहुंचे बीसीसीआई की मीटिंग में। कमरे में बैठे थे नए अध्यक्ष मिथुन मनहास, सिलेक्टर अगरकर, और सामने थे गौतम गंभीर। गंभीर के चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन, जबकि रोहित के अंदर ज्वालामुखी फूटने वाला था। मीटिंग की शुरुआत सामान्य रही, लेकिन जैसे ही गंभीर ने कहा हमें अब युवाओं को मौका देना चाहिए, वैभव जायसवाल और अभिषेक जैसे खिलाड़ियों से भविष्य तैयार करना होगा, बस यहीं से माहौल बदल गया। रोहित ने अपनी कुर्सी से झुकते हुए जवाब दिया, युवाओं को मौका देने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है गंभीर भाई, लेकिन अनुभव को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत महंगी पड़ सकती है। कमरासन बीसीसीआई अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, और फिर रोहित बोले वो लाइन जिसने पूरा माहौल हिला दिया, गंभीर भाई, जब मैं 2013 में टीम में जगह पाने की कोशिश कर रहा था तब बहुत लोगों ने कहा था कि मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज उन्हीं लोगों को मैंने दिखाया कौन कितना लंबा खेलता है। पूरा कमरा शांत, गंभीर के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब। वो पल भारतीय क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट था। दरअसल सच्चाई यह है,
दोस्तों, गंभीर और रोहित की सोच एकदम अलग है। गंभीर मानते हैं कि टीम इंडिया को अब फ्यूचर बेस्ट कप्तान बनाना चाहिए। उनके हिसाब से अब वक्त है कि कप्तानी की बागडोर ऋषभ या यशस्वी जायसवाल जैसे युवा हाथों में दी जाए। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा का मानना है टीम अनुभव से बनती है, न कि सिर्फ उम्र से। उन्होंने साफ कह दिया कि शुभमन गिल एक सप्ताह में वो पूरी तरह फिट हैं और 2027 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं। बस इसी बयान से बीसीसीआई के अंदर की नींव हिल गई, क्योंकि अब तक गंभीर के सारे युवा मिशन प्लान इन्हीं 2 सालों में टीम को रिबिल्ड करने पर टिके थे। लेकिन अगर रोहित 2027 तक खेलते हैं तो न सिर्फ कप्तानी बल्कि फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और बैलेंस सब कुछ बदल जाएगा। बीसीसीआई अब 2 रास्तों पर खड़ी है। एक तरफ गंभीर का भविष्य वाले 2 रास्तों पर खड़ी ब्लूप्रिंट और दूसरी तरफ रोहित शर्मा की लोकप्रियता और अनुभव। मिथुन मनहास ने साफ कहा है, टीम इंडिया किसी एक की सोच पर नहीं चलेगी, फैसला प्रदर्शन पर होगा। मतलब साफ, अगर युवा टीम अगले कुछ महीनों में खराब प्रदर्शन करती है तो शुभमन गिल की कप्तानी में फुल टाइम वापसी तय है। सोचिए, अगर अगले 6 महीने में भारत एक भी सीरीज हार गया तो मीडिया, फैंस और दिग्गज सब रोहित शर्मा की वापसी की मांग करने लगेंगे और बीसीसीआई को झुकना ही पड़ेगा। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब विराट कोहली का नाम इसमें जुड़ा, क्योंकि बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक अगर रोहित 2027 तक खेलते हैं तो कोहली भी 2027 तक वनडे में बने रहना चाहते हैं। यानी टीम इंडिया फिर से देखने को मिल सकती है उस जोड़ी के साथ जिसने दुनिया में भारत को एक पहचान दी थी, रोको, यानी रोहित और कोहली। सोचिए दोस्तों, अगर यह दोनों एक बार फिर साथ आए कप्तान और सीनियर प्लेयर की तरह, तो युवा टीम के अंदर एक बार फिर वही पुराना आत्मविश्वास लौट सकता है। लेकिन गंभीर का विजन कुछ और कहता है। वो चाहते हैं नई सोच, नया खून, नया कप्तान। वो मानते हैं कि भारत को अब गिल, जायसवाल, अभिषेक पास टीम बनानी चाहिए और यही चीज टकरा रही है हिटमैन के इरादों से। अब सवाल बड़ा है, क्या बीसीसीआई 2027 तक रोहित शर्मा को कप्तान बनाए रखेगी या फिर गंभीर का युवा मिशन कामयाब होगा? अगर गंभीर का प्लान चला तो अगले वर्ल्ड कप तक भारत की टीम पूरी तरह बदल जाएगी। वो खिलाड़ी जो एक दशक से भारत की रीढ़ बने शायद धीरे धीरे बाहर का रास्ता देखेंगे। लेकिन अगर फैंस और परफॉर्मेंस ने साथ दिया तो रोहित एक बार फिर टीम इंडिया को 2027 वर्ल्ड कप जीताकर इतिहास रच सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आपके हाथ में है। आप बताइए, क्या रोहित शर्मा को 2027 तक कप्तान रहना चाहिए? क्या गंभीर का युवा मिशन भारत को नई दिशा देगा या टीम का संतुलन बिगाड़ देगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि हर क्रिकेट फैन की आवाज अब मायने रखती। दोस्तों, अब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।